जोबट उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। जहां अब जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आती चली जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी अपनी तैयारियां तेज करती चली जा रही है। वहीं जीत की तैयारियों को लेकर मैदान संभाल रहे मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी को संगठन आधारित दल बताते हुए प्रचंड जीत का दावा ठोका। देखिए ये खास बातचीत। जोबट विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब मतदान का जो दिन है उसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों ही राजनीतिक दलों के रणनीतिकार और मुख्य रचनाकार कहा जा सकता है, जो लगे हुए हैं इस उपचुनाव को किसी भी हालत में जीतने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मंदसौर विधायक श्री यशपाल जी सिसोदिया। जानते हैं उनसे कि इस बार जनता का मूड क्या है और किस तरह से या क्या रणनीति उन्होंने तैयार की है, जो यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी है श्रीमती सुलोचना रावत जी उन्हें जीत दिला सकती है। यशपाल जी, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, एक सवाल है हमारा कि पिछली बार भी भाजपा को आदिवासियों की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी। इस बार आप लंबे समय से जोबट में हैं, क्या रणनीति है और किस तरह से आप इस चुनाव को जीतने में लगे हुए हैं, या क्या ऐसा काम है जिससे जीतेंगे? देखिए, आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो या जनपद पंचायत के चुनाव या जिला पंचायत के चुनाव हो, मंडियों के चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, इन तमाम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है वो संगठन आधारित होती है। हमारे यहाँ व्यक्ति निर्णय नहीं करता है, हमारे संगठन के जो पुरोधा हैं, हमारे जो मंडल की संरचना है, हमारे जो पेज प्रमुख की संरचना है, हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, सब मिलकर करके और हम एक डिज़ाइन करते हैं चुनाव की संपूर्ण रणनीति को। और उसको अगर आप देखें तो हमारे मंडलों के सम्मेलन हमारे उसमें होते हैं, पालक संयोजक की बैठकें हमारी होती है। ये सारी चीज़ें उस रण मैदान में जाने से पहले, जनता के बीच में जाने से पहले हम अपने सेनापतियों को पहले तैयार तो कर लें। कांग्रेस में सेनापति जो होता है वो अपने गुट के आधारित लोगों को आमंत्रण देता है। हमारे यहाँ हम जिस प्रकार से काम करते हैं चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले भी, वो संगठन आधारित होते हैं। तो हमारी जो रणनीति बहुत स्पष्ट है। हम जनता के बीच में जाने से पहले हमारी जो टीम है उस टीम को हम चाक चौबंद करते हैं, उन व्यवस्थाओं से हम रूबरू करवाते हैं, उन समस्याओं को जो हमारे सामने आ सकती है उसको लेकर के हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। सरकार में चूँकि हम बैठे हैं तो हमारी दोहरी जवाबदारी होती है। भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी है, राज्य की सरकार जो एक बार पुनः मध्य प्रदेश की जनता के सौभाग्य से शिवराज जी के नेतृत्व वाली हमको मिली है। तो हमने जितनी हितग्राही मूलक योजनाएं चली, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो कार्य योजना है, वो सब भी हमारा कार्यकर्ता स्वीकार करते हुए जनता के बीच में जाने को लेकर के रण मैदान में हम लोग तैयार रहते हैं। तो सर, एक बात यह है कि ये ट्राइबल बेल्ट है, और क्या लगता है आपको इस बार सच में जो आदिवासी समुदाय है, जो आदिवासी समाज है, वो भाजपा के साथ खड़ा है? देखिए, कल तक कांग्रेस के लोग स्वयं सहायता समूह की हंसी उड़ाते थे और बोलते थे स्वयं सहायता समूह से क्या होता है। जब कमलनाथ जी की सरकार बैठ गई थी 15 माह 16 माह, तब उन्होंने उस निर्णय को जो स्वयं सहायता समूह हमारे लगातार चल रहे थे लगभग 10-12 वर्षों से, उनको आर्थिक रूप से डैमेज करने की कोशिश कमलनाथ जी ने करी थी। और हमको इस बात को लेकर के बड़ा गर्व होता है कि अगर होशंगाबाद की एक महिला स्वयं सहायता समूह साल का 260 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है, अगर मंदसौर जिले के भानपुरा के हरनावदा में जो गेहूं उपार्जन जो होते हैं, जिस प्रकार से सरकारी गेहूं खरीदी करते हैं, हमारे मंदसौर जिले के हरनावद गांव में महिला स्व सहायता समूह का संचालन करती है, जिसको 28 रुपये प्रति कुंटल लाभ मिलता है। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने उन स्व सहायता समूह को कमज़ोर करने की कोशिश करी है। तो देखिए, स्व सहायता समूह के गठन होने से महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है। आपने जहाँ तक आदिवासियों की बात करी, अब देखिए, कल तक का आदिवासी और आज तक का आदिवासी में अंतर आ गया है। पहले जो आदिवासियों को जिस प्रकार से हाँका जाता था, जिस प्रकार से धकेल दिया जाता था, जिस प्रकार से बरगला दिया जाता था, आज सोशल मीडिया पर आदिवासी बच्चा है, आज इंटरनेट की दुनिया में आदिवासी का बच्चा है, आज उनमें भी कलेक्टर बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे लोग अब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 वर्ष के शासनकाल में मध्य प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में बहुत कुछ उनको आदिवासियों को अधिकार दिया है। और शायद इसी कारण से अब आदिवासी भी, कल मैंने देखा जोबट विधानसभा के अम्बुआ की सभा में जब सिंधिया जी भाषण कर रहे थे, जब माननीय शिवराज जी भाषण कर रहे थे, जब प्रदेश अध्यक्ष जी भाषण कर रहे थे, तो आदिवासियों ने अपनी सहमति हाथ खड़ा करके दी है। गर्दन
उसकी स्वीकारोक्ति हमको दिख रही थी कि ये आदिवासी परिवार अब जानता है कि योजना कौन ला करके दे रहा है। देखिए, हितग्राही मूलक योजनाओं में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा लाभ किसी को हुआ है तो वो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को। और कल तक जो झंझट थी कि गरीबी की रेखा का कूपन नहीं बनता था, हमने तो पात्रता पर्ची पर अनाज देना शुरू कर दिया। और कोरोना के इस काल ने हमको बहुत कुछ सिखाया। दीपावली तक का अतिरिक्त राशन मोदी जी ने चावल और गेहूं दिए हैं, जो रेगुलर उसको जो मिलता है पीडीएस सिस्टम में, जो सहकारिता की उचित मूल्य की दुकानों पर राशन, उसके अलावा नवंबर तक इनको अतिरिक्त अनाज दिया है। तो देखिए, कुल मिलाकर के आदिवासी अब समझो आदिवासी हो गया है। सर, लगातार बीजेपी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस के ये आरोप कितने सही हैं? देखिए, कांग्रेस मानसिक रूप से इस बात को लेकर के तैयार होगी कि चुनाव हम हार रहे हैं। हार का ठीकरा दो जगह फोड़ा जाता है कांग्रेस के द्वारा। चुनाव के ठीक पहले प्रशासन को दोषी मानते हैं और चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम मशीन को दोषी मानते हैं। दोष आना उनके 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 जिन्स में है। प्रशासन किसी का नहीं होता, चुनाव निष्पक्ष होते हैं, निर्वाचन आयोग चुनाव संपन्न कराता है। अगर गाड़ियां रोकने का काम प्रशासन कर रहा है तो मेरी खुद की गाड़ी 4 दिन पहले प्रशासन ने रोक करके पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या है, नंबर बताइए, नाम बताइए। हमने बताने की कोशिश करी। सारी व्यवस्थाएं हमारी जो होती प्रशासनिक अधिकारियों पर दोष मढ़ना इसका मतलब तो है कि 55 वर्षों में जब कांग्रेस सरकार में थी और जब 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी और 55-60 वर्षों में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़े तो वो प्रशासन तंत्र के आधार पर चुनाव जीतते थे क्या? ये आरोप एक तरफा मत लगाओ, कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान में झांको। सर, बीजेपी ने आधी सरकार और आधा संगठन जोबट उपचुनाव में लगा दिया है। क्या लगता है ये सब करने के पीछे कि आम जनता जो है वो भाजपा से नाराज़ है, आदिवासी समाज भाजपा से नाराज़ है? क्योंकि आधा संगठन और आधी पूरी तंत्र लगाना, इतना लोगों को लगाना, क्या मानते हैं आप इसे? हम सरकार में हैं इसलिए दिख रहा है। अगर प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस मैदान में है तो विजयलक्ष्मी साधो यहाँ दिख रही है, जीतू पटवारी यहाँ दिख रहा है, सुरेंद्र सिंह हनी यहाँ दिख रहे हैं, बाला बच्चन यहाँ डेरा जमा पड़ा बैठे हैं। जो भूत हो गए हैं वो भी किसी समय में राजतंत्र में प्रमुख भूमिका निभाते थे। तो कांग्रेस करे तो ठीक, और हम करें तो ये जनता को बताए कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, इसलिए आधी सरकार लगी हुई है और आधा संगठन लगा हुआ है। कांग्रेस के पास संगठन है नहीं, हमारे पास संगठन है। तो संगठन आधारित ये दल है। तो संगठन आधारित दल होने के कारण से अगर 4-4 मंत्रियों की जिम्मेदारी दी है तो 8-8 पूर्व मंत्री तो कांग्रेस के भी दिख रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस और ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये थे मंदसौर के विधायक श्री यशपाल जी सिसोदिया, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। इस समय में आशीष सिंह वाघेला, MP न्यूज़।